हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं कल के एनालिसिस के बारे में, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के। और कल का दिन है 27 फरवरी का सेशन है, मंगलवार का दिन है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, मार्केट जैसे ऊपर जा रहा था, यहाँ पे कंटिन्यूस अच्छा ब्रेकआउट भी किया था एक यहाँ पे। पर ब्रेकआउट करने के बाद ये गैप अप खुल के सस्टेन नहीं किया है और वहीं पे ही घूम रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये ऊपर गया है यहाँ पे तो कंटिन्यू करते हुए रैली करते हुए ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं है, ये ऊपर गया है, यहाँ पे खुला है पर सस्टेन नहीं कर पाया, गैप अप खुल के नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे चल रहा है। तो मतलब कि जितना जहाँ से ब्रेकआउट करके निकला था, अगर ये लगाया तो इस जोन के अंदर ही यहीं पे ही है। ठीक है ये तो अब क्या समझे, इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर की साइड में ये और नीचे की साइड में ये रेंज, जब तक मार्केट अब इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी है तब तक तो यहाँ पे अप और डाउन का कुछ मूव नहीं आएगा। तब तक मार्केट में ऐसे ही कैंडल्स बनेंगी, कुछ भी कैंडल बनेगी, कुछ यहाँ पे मार्केट से वोलेटाइल और साइडवेज ही होगा। ठीक है, जोन के अंदर, क्योंकि ये अच्छी एक रेंज मिल गई है ऑप्शन सेलर को। यहाँ पे अगर आप देखो स्पेशली ये 2 दिन के अंदर, तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि ऑप्शन सेलर को अच्छी रेंज मिल गई है। ऊपर से जो यहाँ पे पुट शॉर्ट करके बैठे होंगे उन लोगों को यहाँ पे सबने स्टॉप लॉस लगा रखे होंगे, क्योंकि मार्केट इसके बाद यहाँ पे आया है तो एक दिन का उन्होंने वेट किया और यहाँ से वापस से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। ठीक है, तो मोस्टली सबके जो स्टॉप लॉस लगे होंगे पुट शॉर्ट करने वाले को यहाँ पे लगे होंगे, और ऊपर से कॉल सेल करके जो बैठे हैं उन सबके यहाँ पे लगे होंगे। ठीक है, तो दोनों कॉल सेलर और पुट सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे हुए, तो इस रेंज के बीच में मार्केट कुछ भी मूवमेंट नहीं करेगा सच इतना बड़ा। ठीक है, मार्केट कुछ भी करेगा नहीं, जो मूवमेंट देगा मोमेंटम देगा वो इसके और इसके नीचे ही एक मोमेंटम देते हुए दिखाई हमें को देगा। तो नीचे साइड में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेंज है वो यही है, मैंने आपको बताया सपोर्ट लेवल जो ये लेवल है वो है हमारा 46,266 से लेके 46,400 के बीच में, ये पूरा सपोर्ट जोन है हमारा। ठीक है, इसके यहाँ तक मार्केट सपोर्ट ले सकता है। फाइनल लेवल हमारा ये रहेगा, इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा ब्रेकडाउन का। ठीक है, और ऊपर साइड में सिमिलरली वैसी ही है मार्केट के अंदर। ऊपर साइड में तो मैंने आपको बताई है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे कंटिन्यूस। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन आ रही है। मार्केट तब से यहीं पे सेलिंग लेता है इस ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, तब से यहीं पे सेलिंग लेता है। जब भी मैं आपको बताया था यहाँ पे नीचे आ जाता है, यहाँ से नीचे आ गया, अब यहाँ से हो सकता है वापस से नीचे आना लग जाए। ठीक है, तो हमारे लिए ट्रेंड लाइन ये इंपॉर्टेंट है ऊपर की साइड के लिए। जब तक ये नहीं निकालेगा तब तक हमारे को अप साइड का मूव आता हुआ दिखाई नहीं देगा मार्केट में मोमेंटम से। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करते हैं इंट्राडे के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो देखो मार्केट में अब इस रेंज के अंदर ट्रेड करना फ़ायदेमंद नहीं है, जैसे मैंने बताया आप लोग को। स्पेशली कौन सी रेंज है वो, अभी के लिए तो जो है नीचे की साइड में हमारा 46,400 का लेवल है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इधर एक सपोर्ट बना हुआ है जोन पे। मार्केट जब तक इस जोन पे नहीं आएगा तब तक यहाँ पे कुछ ज़्यादा मूवमेंट आएगा नहीं। मार्केट यहाँ से आया, ऊपर गया, यहाँ पे वापस आके सपोर्ट लेके ऊपर गया है, अब मार्केट वापस से आने की कोशिश कर रहा है। मार्केट अगर यहाँ पे आके टाइम पे ताकि अगर इसको ब्रेक करते नीचे में तो फाइनली हमें कोई नीचे ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर तब तक ऐसा कुछ दिखाई देगा नहीं। ऊपर साइड के लिए मेजर जो हमारा लेवल रहेगा वो हमारा ऊपर साइड में ये 47,000 का ही लेवल रहेगा। ये यहाँ पे 47,300 का जो लेवल है, ये वाला जो जोन है हमारे लिए अप साइड में, ये मेजर जोन रहेगा ऊपर की साइड में। ठीक है, ये जोन ही रहेगा। इसके पीछे मार्केट जो है ना वोलेटाइल साइडवेज ऐसे ही करता रहेगा और ज़्यादा यहाँ पे मूवमेंट मिलने नहीं वाले हैं। मतलब टारगेट आप छोटे रख के चलो, ट्रेड हो सकता है एक आधा आपको ट्रेड मिल जाए। बहुत लोगों ने यहाँ पे ऊपर गया तो यहाँ पे जो रिवर्स होगा तो लोगों ने ऐसे कैंडल में कमा लिए होंगे पैसे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बट टारगेट आपके हमेशा छोटे रहेंगे। टारगेट ऐसा नहीं है कि आप वन वे अगर होल्ड करके बैठे हो इस कैंडल के अंदर, पुट का ट्रेड ऑफ पुट बाय करके बैठे हो तो ये चले जा रहा है नीचे तक। ठीक है, ऐसे नहीं है। मार्केट यहाँ पे रुकेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर रुकेगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है, कुछ भी करेगा। तो कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है, तो देखो कल के लिए बेस्ट सेटअप ही होगा। मार्केट अगर फ्लैट खुलता है वहीं पे ही ट्रेड करता है, फ्लैट खुलकर नीचे ब्रेक करता है 46,500 का लेवल, तो आपको नीचे जाते दिखाई दे सकता है 46,400 तक। ठीक है, 100 टारगेट रखा, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। मैं तो कहूँगा कि मैं वेट करना प्रेफर करूँगा। मैं तो इतना ऐसा इंटरेस्टेड भी नहीं होगा ये यहाँ पे खुल के नीचे जाता भी है अंटिल कुछ बहुत अच्छा सेटअप बने, क्योंकि मेरे को ये दिखाई दे रहा है 6,400 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। मार्केट एक बार यहाँ पे आके जरूर रुकेगा। हाँ, अगर कल के दिन पे गैप ना खुल जाए 6,400 के आसपास और यहाँ पे अगर 10 15 20 मिनट आधा घंटा होल्ड करके 1 घंटा होल्ड करके नीचे ब्रेक करता है तो ज़रूर मैं नीचे साइड में ट्रेड देखूंगा। नीचे के लिए जो मेरे टारगेट रहेंगे, नीचे साइड में जो मेरे टारगेट रहेगा वो रहेगा 6,400 के बाद 46,300, फिर इसके 46,266। ठीक है, ये लेवल पे ध्यान बना के रखेंगे थोड़ा। इस लेवल पे मार्केट क्या करता है, अगर मार्केट इधर रुक के अगर मार्केट नीचे जाता है तो फिर हमारे को काफ़ी अच्छा खासा फॉल आता दिखाई देता है, जो उसको सीधा मेरे अकॉर्डिंगली 46,000 के आसपास तक तो ले आएगा इसको मार्केट। ठीक है, इवन 6,400 के बाद भी ये 6,000 तक आ सकता है, तो 6,400 की लेवल सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारी।
ठीक है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए 6200 300 के आसपास खुल जाए तो यहाँ पे टाइम बिताए और फिर ब्रेक करे तो भी हम नीचे साइड में देख सकते हैं इसको जाता हुआ उन्हीं टारगेट्स के लिए, ठीक है, 46,000 के टारगेट्स के लिए। अब मार्केट बचा हुआ ऊपर की साइड के लिए, तो यहाँ पे इस जोन के बीच में तो कुछ ट्रेड नहीं है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली 46,800 इंपॉर्टेंट है अभी, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। कल मार्केट अगर गैप अप खुल जाए यहाँ पे टाइम बिताए 6,800 700 के बीच में फिर ब्रेक करे ऊपर तो एक बार को ट्रेड देखा जा सकता है 6,800 के ब्रेकआउट के बाद। और जो टारगेट रहेगा ऊपर साइड में वो रहेगा हमारा 46,900 880, फिर उसके 46,960 और फिर उसके बाद हमारा रहेगा टारगेट 47,070, ठीक है। ये टारगेट रहेंगे। अप साइड में 6,800 के ऊपर निकलता है, गैप अप खुलता है, टाइम बिताता है, रेंज बनाता है, ब्रेक करता है अप साइड में 6,800 को तो देखेंगे। या फिर कल के दिन पे मार्केट यहाँ से अगर कहीं फ्लैट खुलता है या थोड़ा स्लाइटली गैप अप खुलता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है और यहाँ पे मतलब इसको इसके बेसिकली इसके नीचे 46,800 के नीचे ना, अगर ये नीचे से जाता है तो प्राइस एक्शन आते ऊपर जाता है, यहाँ पे रुके आधा 15-20 मिनट और रुक के अगर ऊपर निकले कुछ रेंज बनाएगा फिर हम ऊपर साइड में देखेंगे। ऐसे नहीं है कि मार्केट आ रहा है तो हम इसमें ही घुस गए और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मुझे चाहिए मार्केट यहाँ पे रुकना चाहिए, रुके यहाँ पर फिर निकालेगा तो ही मैं ऊपर साइड में एक बारी को देखूंगा, ठीक है। रेंज बनाएगा कंसोलिडेशन होगा तो ही देखूंगा। जैसे आज के दिन आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे रेंज बनाई थी, जैसे ये रेंज को मार्केट ने अप साइड में ब्रेक किया तो एक मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम दिया, छोटा मोमेंटम था क्योंकि जैसे मैं आपको बताया टारगेट छोटे ही रहेंगे, फिर टारगेट लेके छोटी चैनल यहाँ से निकला तो मार्केट 46,880 तक ही देखेंगे, मतलब 80 पॉइंट का टारगेट ही रहेगा, छोटा सा टारगेट है, ठीक है। सबसे पहला टारगेट तो टारगेट हम छोटे रख के ही चलेंगे इस रेंज के बीच में, बड़े टारगेट रख के नहीं चलेंगे अपने, ठीक है। और क्वांटिटी हमेशा 25% रहेगी रेंज के बीच में, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कोई मेजर लेवल्स नहीं है, 25% क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे सीधा अपने निफ्टी 50 के चार्ट पर बात करते हैं। निफ्टी 50 के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है कल के दिन के लिए, तो निफ्टी 50 को पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 आपको जैसा दिखाई दे रहा है डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट के अंदर, कि मार्केट में आपने देखा यहाँ पे निफ्टी 50 रेंज में ही था एक, ठीक है, मैंने आपको बताया था रेंज में था। अब जैसे मार्केट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था, हाई लगाया, यहाँ पे 2 दिन पॉज लिया, पता चला गैप डाउन खुल के नीचे आ गया, फिर इस रेंज के अंदर रहा, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा, फिर यहाँ पे धीरे नीचे आ गया, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है वापस से यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने टाइम बिता रहा है और ऊपर जाके ऑल टाइम हाई लगाया और मार्केट अब वापस हमारे को दिखाई दे रहा है कि मार्केट धीरे धीरे वापस से यहाँ पे 2 दिन में आपको दिखाई दे रहा है ऑल टाइम हाई से वापस सेलिंग आनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब निफ्टी 50 के अंदर क्या है हमारे लिए, हो सकता है मार्केट यहाँ से अब ऊपर जा रहा है तो मार्केट अब वापस से नीचे आना शुरू हो जाए, जैसे यहाँ पे सेलिंग आई, इस जगह पे ये सेलिंग आई है, यहाँ से सेलिंग आई है, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई लगा के अब हो सकता है यहाँ पे मार्केट वापस से सेलिंग आने लग जाए। पोजीशनल बेसिस पे इसलिए ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। हाँ मार्केट अगर अपने को होल्ड करेगा यहाँ पे ही इसी जोन के अंदर, ठीक है, और कुछ टाइम होल्ड करता है, इस महीने अगर होल्ड करता है, ठीक है, समझ लो आप फरवरी के महीने में अगर ये अपने को यहाँ तक होल्ड कर लेता है और फिर अगर ये अप साइड में ब्रेक कर देता है निफ्टी 50 तो आप एक बार को पोजीशनल देख सकते हो, पर उसके लिए होल्ड करना पड़ेगा। और तो तब आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर ये वापस से निकलेगा तो आप पोजीशन बेसिस पे देखते हो, बट उसके लिए भी यहाँ पे इसको टाइम बिताना पड़ेगा, ठीक है, रेंज बनानी पड़ेगी। अभी इसने जैसे आज 2 दिन किए हैं तो ऐसे ये यहीं पे ट्रेड करता रहेगा छोटी सी रेंज में, फिर ब्रेक करे तो देख सकते हो आप ऊपरी साइड में, ठीक है। बचा नीचे साइड में तो हमारा सपोर्ट रहेगा ही, इस लेवल तक तो एटलीस्ट सपोर्ट है हमारा यहाँ पे। मेजर तो देखो निफ्टी 50 के अंदर मेजर फॉल तो तभी आएगा जब ये 21,480 के आसपास कहीं पे आएगा और तब वहाँ से फॉल देगा थोड़ा बहुत जो देगा। पहला फॉल तो मतलब ये कम से कम एटलीस्ट 21,500 के जोन तक तो यहाँ पे आए, ठीक है। निफ्टी 50 कुछ तो आए नीचे करेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जितना बड़ा कुछ मेजर फॉल दिखाई दे नहीं रहा है। जो मेजर करेक्शन आएगी निफ्टी 50 की वो 21,000 के नीचे है। मेजर करेक्शन जो आपको हमेशा तब से बोल रहा हूँ, ये जोन हमेशा ध्यान रखना फ्यूचर के लिए कभी भी, कि अगर मार्केट इस जोन पे कभी आएगा ना फ्यूचर में कभी भी और यहाँ पे अगर ब्रेक करेगा तो बहुत अच्छा पोजिशनल बेसिस पर ट्रेड मिलेगा। क्योंकि अभी मार्केट में अगर आप देखो तो फरवरी के महीने में ऐसे पोजिशनल बेसिस पे मार्केट ने कुछ ट्रेड दिया नहीं है आपको, ठीक है। ये फरवरी का महीना है, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया, नीचे भी आया, ऊपर भी गया, यहीं घूमे जा रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ आपको इतना बड़ा कुछ यहाँ पे ट्रेंड नहीं दिया। जैसे अगर आप यहाँ पे पोजीशनल बेसिस पे तो आपको बहुत अच्छा ट्रेंड दिया मार्केट ने ऊपर से साइड में पोजीशनल बेसिस पे, पर पोजीशनल बेसिस में यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। तो मार्च में होपफुली एक मार्केट कुछ ट्रेंड में भी क्या पता आपको दे इधर साइड पे, तो उसके लिए पोजीशनल बेसिस पे अगर आप देखते हो तो ध्यान रखना इस चीज़ पे। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं कि कल के लिए इंट्राडे के लिए क्या बेस्ट सेटअप होगा। तो इंट्राडे के लिए देखो निफ्टी 50 में जैसे मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में एनालिसिस की कि मार्केट अगर हमारा 22,186 के लेवल के नीचे अगर आता है
तो मेरे को ये 22,120 के आसपास तक आता हुआ दिखाई देगा। और मार्केट अगर आप देखो तो गैप डाउन खुला और ऊपर गया और काइंड एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया इसने इसी लेवल पे, ठीक है। 22,120 के आसपास ही यहीं पे ही रुका, फिर धीरे धीरे नीचे आया, फिर वापस से रिवर्स हो गया, फिर एंड में आके थोड़ा नीचे तरफ में क्लोजिंग करी है, ठीक है, अपने लो के आसपास ही आके दिन के। तो कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप होगा? कल के लिए निफ्टी 50 में बेस्ट सेटअप है ऊपरी साइड में 22,175, नीचे साइड में 22,075, मतलब ये 100 पॉइंट के रेंज के बीच में निफ्टी 50 में कोई ट्रेड नहीं है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर ये 22,075 22,175 निकालेगा कल के दिन पे तो ही एक थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको दिखाई देता दिखेगा, ठीक है। तो अगर ये कल के दिन पे यहाँ पे कल गैप डाउन खुल जाता है और टाइम बिताता है 22,075 के लेवल को ब्रेक करता है यहाँ पे, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको नीचे तक दिखाई दे सकता है 22,045 तक, फिर उसके बाद यहाँ से सीधा 21,980 तक टारगेट बड़ा रहेगा 22,045 के लेवल के बाद, ठीक है। तो ये टारगेट रहेंगे हमारे, अगर 22,075 को ब्रेक करेगा उसके लिए इसको यहाँ पे गैप डाउन खुल के टाइम बिताना पड़ेगा तो नीचे आएगा, ठीक है। अब यही अगर समवेयर यहाँ पे फ्लैट खुल जाता है और धीरे 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 नीचे आता है और फिर सेम चीज़ यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आता है प्राइस एक्शन आके, तो टाइम बिताए यहाँ पे 15-20 मिनट होल्ड करे अपने आप को, फिर ब्रेक करता है, अगर कंटिन्यू करता है प्राइस एक्शन के साथ तो वापस से हम शॉर्ट करने के लिए देखेंगे नीचे की साइड में मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए देखूंगा। फिर उसके बाद अप साइड में आप ही मान लो गैप अप खुल जाता है तो फिर वही यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए, रेंज बनाएगा 22,175 के ऊपर निकलेगा तो आपको ऊपरी साइड में जाता दिखाई देगा 22,200 तक और फिर उसके बाद 22,250 तक, ठीक है। इन टारगेट्स के ऊपरी साइड में आपको ज़्यादा दिखाई देगा निफ्टी 50 अप साइड में, ठीक है। और फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा तो भी यही है कि यहाँ पे टाइम बिता के जैसे सिमिलर नीचे वैसे ही ऊपर सेटअप, मतलब सेटअप देखो यही रहेगा कि मार्केट को टाइम बिताना है, यहाँ पे कंसोलिडेट करना है, रेंज बनानी है और रेंज को ब्रेक करना है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि मार्केट पहले 5 मिनट में यहाँ से ब्रेक करके निकल गया तो हम भी एंट्री बना के घुस गए हैं उसके अंदर ही, तो वो वाला काम नहीं चाहिए। मार्केट को टाइम यहाँ पे रुकना पड़ेगा, रुक के निकालेगा जो अप साइड में नीचे की साइड में तो ही हमारे को अच्छा ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो इस रेंज के बीच में लेकिन ट्रेड नो ट्रेड जोन है मेरे अकॉर्डिंगली, ये नो ट्रेड जोन है 22,075 से लेकर 22,175 इसके बीच में नो ट्रेड जोन है मेरे अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है इसके बीच में मेरे अकॉर्डिंगली, मैं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ कोई भी निफ्टी 50 के अंदर। आई होप आपको अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आप लोग दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी।